खुश आमदीद अबू इसाक, कैसे हो तुम? आपकी दुआएं हैं मेरे आका। अगर मेरा हाफजा साथ दे रहा है तो तुम्हें अब से तकरीबन 1 साल पहले देखा था। ताज्जुब है, तुमने हमें याद कर लिया मुख्तार। इख्तियार होता तो रोजाना आपकी ज़ियारत के लिए दौड़ा चला आता और कलमबोसी करता, मगर अफसोस आले ज़ुबैर मेरे साए का भी पीछा करते हैं। मेरी तमाम आमदोरफ्त उनकी नजरों में है। आज रात इनके पास मुख्तार से ज्यादा अहम काम था। मैंने मौके से फायदा उठाया। ताज्जुब है, ताज्जुब है। आप तो ज़ुबैरियों की बैत में हैं। मैंने सुना है कि उनकी रकाब में काफी अच्छी जंग लड़ी है आपने। वे किस बात का खौफ है? मैंने इब्ने ज़ुबैर की बैत नहीं की है, सौदा किया है। खुदा जानता है कि मेरी कुल तमन्ना इंतकाम हुसैन है। हुसैन, हुसैन, हुसैन। हुसैन का नाम यानी गुर्बत, यानी मजलूमियत, यानी तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई। मशीयत इलाही थी कि मैं सिफीन में माजूर हो जाऊं ताकि करबला में अपने भाई हुसैन के साथ जा सकूं। काश मैं भी मारना होता और अपने जवान भाई अब्बास हमारे बनी हाशिम की तरह अपनी जान अपने भाई हुसैन के कदमों में कुर्बान कर देता। खुदाया, अब जबकि तूने मुझे इस अजीम मुसीबत में जिंदा रखा है तो मुझे इस कदर जिंदा रख कि मैं तेरे दस्त इंतकाम से अपने हुसैन के कत्लों का किसास देख सकूं। मर के यजीद बशारत है इस दुआ की कबूलियत की। खुदा की कसम, दश्ते करबला के अश्क आहर के सुख चैन न देख पाएंगे। रोज़े वादा नजदीक है मेरे आका। यजीद मर चुका है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम आपकी बैत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ शाम चलें और माविया इब्ने यजीद को कुर्सी से उठाकर खुद वहां बैठ जाएं। हमें शाम क्यों जाना होगा? क्योंकि हम हिजाज में नहीं रह सकते। अगर हमने आपके साथ बैत कर ली तो माविया सानी के गजब का शिकार हो जाएंगे और हम शाम लौट नहीं सकेंगे। अलबत्ता एक दूसरी राह भी है शेख। और वो दूसरी राह क्या है? जंग खत्म कर दें। आप इजाजत दें कि हम हज उम्रा अदा करके शाम लौट जाएं। क्या हज उम्रा करोगे? उस घर के गिर्द तवाफ करना चाहते हो जिसे तुमने जलाया है? जी हाँ, उस आग लगाने की एक हिकमत थी और इस तवाफ करने की भी एक हिकमत है। अगर सुनने का हौसला है तो इसकी हिकमत भी बयान कर दूं? नहीं इब्ने नुमैर, नहीं। पहले ही काफी हद तक आपके फलसफे से पुरफैज हो चुके हैं हम। और रही आपकी पहली राय तो ये वाज़ेह रहे कि हम खाने काबा की पनाह में हैं और किसी कीमत पर खाने काबा को छोड़ने पर आमादा नहीं। रहा सवाल जंग खत्म करने का, तो हमें इस मसले पर गौर करना होगा, क्योंकि खाने काबा की बेहुरमती करना मुसलमानों के दिलों को छलनी कर चुका है और उनको पहले से ज्यादा भड़का दिया है। शायद मैं उनके गुस्से को ना रोक पाऊं। यह भी मुमकिन है कि मैं हरम इलाही की बेहुरमती करने वालों का क़िताल या क़िसास करूं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये हैवान अक्ल और तदब्बुर नाम की शय भी कुछ हद तक रखता है। मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ एक ऐसा दरिंदा है
जिसके पास सिर्फ तेज दांत और सींगे हैं और अक्ल से दूर है, खूब फलसफे बना रहा था। जी हां, मगर उसके औसान खता हो गए हैं। बहुत डर सा गया है। उसे डरना चाहिए, उसे डरना चाहिए मुसाब, क्योंकि वो उस लश्कर का सरदार है जिसके सिपाहियों को यह एहसास होने लगा है कि उनके सरदारों ने उन्हें जिल्लत, तबाही और रुसवाई की राह पर जबरदस्ती घसीटा है। अगर बहुत ज्यादा जंग की जिद करेगा तो बैद नहीं है उसके लश्कर वाले उसके सर पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। काश आप उसे खाना काबा को आग लगाने की हिकमत भी बयान करने देते। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये सुनूं कि इस बारे में वो कौन सी मनगढ़ंत तफसीर और वजूहात बयान करता है। नहीं मुसाब, नहीं, ये गिरोह यजीद की तरह मनचाहे किस्से पैदा करने में माहिर है। यजीद शायर था और शौरा ज्यादातर शिरकालू तबीयत के मालिक हैं और उनके कहे हुए कलाम मुशरिकाना आयात से भरे हुए हैं। हो मुसब जान, मेरा दिल अब लश्कर शाम की जानिब से पुरसुकून हो गया। अब बेहतर रहेगा कि हम इराक को फतह करने की सोचें। सुलह कर ले? किससे? किससे सुलह कर ले? उन लोगों के साथ सुलह कर ले जिन्होंने खुदा के घर में आग लगाई और खाना काबा की बेहुरमती की। कैसे सुलह कर सकते हैं? तमाम तकल्लुफात और बातों के तूल से गुरेज करते हुए तोफ है उसके बाप की कब्र पर जो आज के बाद से मशवरा, मुज़ाकरा जैसे अल्फाज पर अमल करे। मुआविया की खुश्क और आमिरान हुकूमत हमेशा मेरे लिए शुभांगेज थी। अब समझ में आता है कि वो बिल्कुल सही काम करता था। नूर बरसे उसकी कब्र पर, नूर। हम लोगों को मशवरे की क्या जरूरत है? ये बातें उन बाशऊर लोगों को जेब देती हैं जो कि अपनी हुदूद को जानते हैं। हम नहीं जानते। हमने तो जिस पर भी तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। कल से मैं अपने पिछले खुलफा की रविश पर चलूं। आपको कोई एतराज है? आप गुस्से में क्यों हैं हजरत वाला? ये हम हैं जिन्हें शिकवा करना चाहिए, आपको नहीं, जो कि बगैर सोचे समझे काफिर हरबी शामियों से जंग बंदी करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, देख लीजिए, इसे कहते हैं यखनी से ज्यादा गरम देगचा। कौन सा देगचा? कौन सी यखनी? कौन सा मुहावरा है ये क्या तरीका है? कुफार से जहाद करना कोई ढका छुपा हुक्म तो नहीं है। उससे ज्यादा काफिर कौन हो सकता है कि जिसने हरम अमन इलाही को इस तरह आग लगा दी और बिल्कुल रहम न किया, और तुम उससे मुज़ाकरात और मुसालहत करना चाहते हो? क्या हमारे दरमियान यह तय पाया था? सुबैर के बेटे, तुम ही कुछ बोलो मुख्तार। हमारे कौल और मुआहिदे एक वाहिद खुदा को मानने पर मशरूत थे शेख, और फिलहाल न तुम मेरे खुदा को समझते हो और न मैं तुम्हारे खुदा को। तुम्हारा खुदा इस बात पर मुसिर है कि उसके घर की बेहुरमती का बदला
तुम उसके बंदों से लो, जबकि मेरा खुदा अपने घर की बेहुरमती का बदला खुद ले चुका। काबा की बेहुरमती के सबब को मार दिया उसने। मैं सुलह की चाशनी की तरफ राग़िब हूं बनिस्बत जंग की तलखी के। क़िबला-ए हाजात की कसम, तुम एक इब्लीस हो। इब्लीस तुम्हारे अंदर पल रहा है। तुम्हारी यजीद से जंग शरीयत की खातिर नहीं थी, इक़्तिदार के लिए थी। जशल्लाह की तलवार अब तक 2 ग्रोह के खिलाफ थी, अलवी और उमवी। आज के बाद 3 ग्रोह के खिलाफ है। आले जुबैर भी काफिर हैं और उनका खून हलाल है। चलो। नाफहम आदमी। इस गुरु की मिसाल उस गधे पर सवारी करने वाली किसी है जो जानवर को कोशिश करने के बजाय उसे सीख चुभो देता है, तो फिर जानवर भी चलने के बजाय छलांगे मारेगा और अपने सवार को ऐसा जमीन पर पटक देता है कि उसका भेजा मुंह को आ जाए। ये मलून शरीयत में से सिर्फ फतवे लगाना ही सीख पाया है। अगर जरा सी चाशनी दयानत के तौर पर साथ लेके चलते तो गलत फहमी से दूर ना होते। ऐ खुदा, इनकी जड़ों को नाबूद कर दे। काश अली जंग नैरवान में इनकी नस्ल कता कर देते। क्या करें अबू इसाक? किसके साथ? इस बहरान ज़दा हालत के साथ, लश्कर शाम के साथ, इन खवारिज के साथ जो हिज़्ब शैतान है। फौरी तौर पर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। बहुत खूब, गौर करो, गौर करो। खुदाया, नेमतों की फरावानी को इस दस्तरखान के वारिस पर कम ना फरमा। आमीन आमीन। मुसब, कल तुम बसरा की तरफ निकल पड़ो और वहां के लोगों से हमारे लिए बैत ले लो। तो फिर कूफा का क्या होगा? इमारत कूफे का एक भारी मुद्दई मौजूद है जिसे हमें बड़ी नजाकत के साथ अपनी राह से हटाना होगा। मगर आपने तो मुख्तार को पूरे इराक अरब का वादा दिया है और बसरा भी इराक का हिस्सा है। अगर मुख्तार समझ जाए कि आपने वादा खिलाफी की है तो वो बैत तोड़ देगा और हंगामा आराई शुरू कर देगा। तुम बसरा पर हुकूमत करने नहीं जा रहे हो, अपनी खानदानी जायदाद को देखने जा रहे हो और वहां बिलवास्ता लोगों को हमारी बैत की तरफ रगमत देने जा रहे हो। मगर भाईजान, आप ही ने तो कहा है कि मुख्तार एक खतरनाक हरीफ और भारी मुद्दई है। खास तौर पर उसने हिजाजियों में भी एक खास इज्जत और आबरू कमाई है। मुझे डर है कि वो आपको छोड़ ना दे। ये मसले से खाली है कि मुख्तार के होते हुए आपको अकेला छोड़ जाऊं। मुसब, तुम जाओ जाओ और बसरा की फिक्र करो। तुम्हारा भाई मछली के पेट को चीर के निकलना जानता है। ज्यादा मत खाइए भाईजान, मुझे डर है कि कहीं आप मिजाज के उखड़ने में मुब्तला ना हो जाए। नहीं कर सकता मुसब, नहीं कर सकता। हाँ, जब तो दस्तरखान सामने रहता है शैतान वसवसा करता रहता है। खाना वाही शैतान है कि मैं उसकी जाल से
रिहा नहीं हो सकता हूं सब। मुख्तार, जनाब नजदत इब्न आमिर, क्या हाल है आपके? मत पूछो मुख्तार, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। तुम कहाँ हो मुख्तार? कल रात से अब तक मैंने मक्का और महाजिर जंग के चप्पे चप्पे को तुम्हारी तलाश में छान मारा। वो क्यों? आओ चलो किसी कोने में चलकर कुछ गुफ्तगू करें। किस बारे में? इन मौजूदा हालात के बारे में जो इब्न जुबैर ने इब्न नुमैर के साथ मिलकर की है। माफ करना शेख, बैत शिकनी करने वालों के साथ तन्हाई और कोने में गुफ्तगू यानी खलीफा के खिलाफ साजिश करना, मेरा फिलहाल बैत शिकनी करने का कोई इरादा नहीं। डर रहे हो? न डरूं? नहीं, तुम अब भी कोई कम ताकत रखने वाले नहीं हो मुख्तार। जंग मक्का में बहुत से हिजाजियों ने तुम्हारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर खिलाफत का लिबास तुम क्यों ना पहनो मुख्तार? खुदा की कसम तुम जुबैर के बेटे से ज्यादा इसके लायक हो। तफर्रुक़ मत फैलाओ शेख, गुनाह है। तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है मुख्तार? जुबैर का बेटा वादा खिलाफ और खयानत का शख्स है। उसका काम निकल गया तो तुम्हें मक्का में से बाल की तरह निकाल देगा। इससे पहले कि मौका हाथ से निकले हम मुत्तहिद हो जाएं और खिलाफत के लिबादी को उसका अधूरा ख्वाब बना कर रख दें। जरा सी गलती कर रहे हो शेख, जुबैर के बेटे ने लिबादा ओढ़ लिया है। अगर ओढ़ लिया हो हम ये लिबादा उतार देंगे। मैं उन लोगों के साथ मुत्तहिद नहीं हो सकता जो मेरे मौला अली के सर पर ज़र्ब लगाने पर फख्र करते हैं। तो फिर जंग मक्का में क्यों हमारे साथ मुत्तहिद हुए थे? वो इत्तेहाद मुख्तार का इत्तेहाद नहीं था, वो इब्न जुबैर का इत्तेहाद था खवारिज के साथ। मैं सिर्फ दरमियानी जरिया था। मैं तो थक गया हूँ। अली का किस्सा तो कब का खत्म हो गया। अब तुम लोग क्या कयामत के दिन तक अली के जख्मी सर को तफर्रुक़े का बहाना बनाओगे? खुदा रसूल की कसम, ये तमाम मुसलमानों के फायदे में है कि आज जुबैरी जल्लादों के खिलाफ मिलकर खड़े हो जाएं। कहो तो एक राज तुम्हारे लिए फाश कर दूं, ताकि तुम जान लो कि उसने हाशमियों के लिए क्या ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? वो चाहता है कि तमाम हाशमियों को एक खाई में जमा करके जिंदा जला दे, ताकि बकौल उसके जहन्नुम में जमल का इंतकाम ले सके। किससे सुना तुमने? खुद उसी के मुंह से। मेरे इन कानों ने उसकी जबान से ये जुमले सुने। एक दिन वो अपने भाई मुसब के साथ तन्हाई में बैठा हुआ था, मैंने कान लगाए। खुदाया मुझे माफ करना। वो अपनी दिली आरज़ू के बारे में मुसब से गुफ्तगू कर रहा था। उसकी दिली आरज़ुओं में से एक ये थी कि एक खाई में बहुत सारी घास और ईंधन जमा करके हाशमियों के लिए एक जहन्नुम बना दे। मुख्तार, इस वादा खिलाफ गिरोह से अपना दामन बचा लो। इस हक़ीक़ की राय यह है कि हम जंग में पेशकदमी और पहल से काम न लें, खास तौर पर मक्का और खाने काबा में, जो कि हरम अमन है और उसमें जंग और लड़ाई हराम है, सिवाय इसके कि जहां मजबूर दिफा हूं। इब्न नुमैर भी लश्कर की फरावानी और खाने पीने का सामान कम होने की वजह से कहता है कि हम उसे जल्दी जवाब दें। क्या करें? हाँ, तुम बताओ अबू इसहाक। क्या अर्ज करूं? अपनी राय बताओ मेरे भाई। क्या सुलह पर राजी हो तुम? शामियों में से वो लोग जिन्होंने मदीना में मुसलमानों की नामूस तक की बेहुरमती की या किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाया या तो खाना काबा की बेहुरमती की है, उन्हें जरूर किसास किया जाना चाहिए। इब्न नुमैर जैसे लोग यजीद के बाजू हुआ करते थे।
उनका जुर्म यजीद से ज्यादा ना हो तो उससे कम भी नहीं। शामियों में जो गुनाहगार हैं उन्हें बेगुनाह शामियों से कैसे जुदा करें? इब्न नुमैर का तो जुर्म और सजा वाज़ेह है, बाकियों का क्या करें? आपकी बात के मुताबिक जिसने भी खाने काबा की तरफ एक पत्थर भी फेंका है वो मुजरिम है, मगर मुजरिमों को कैसे पहचाने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शामियों में से एक एक फौजी को सजा दी जाए, नहीं। आप कुछ भी कर ले मुमकिन है फिर भी कुछ लोग बेकसूर बन जाएं और उनका जुर्म साबित भी न किया जा सके। उन लोगों का किसास खुदा पे छोड़ा। अब तक आप शाम के सिपाहियों से लड़ रहे थे, अब इब्न नुमैर से तो लड़िए कि जिसका जुर्म वाज़े है। जो भी इब्न नुमैर का साथ देगा वो गुनाहगार है। बहुत खूब, कल ऐलान करवा देते हैं कि शामियों का अमान है सिवाय इब्न नुमैर के, जो खाने काबा की बेहुरमती का असल बाइस था। जो कोई हमारी तरफ आ गया अच्छी बात है, ना आया तो कोई बात नहीं, हम उससे भी लड़ेंगे। उमैर का बेटा बहुत कमजोर पड़ गया है हजरत खलीफा। उसके साथ सख्ती का सलूक करना खलीफा की हुकूमत का चेहरा बदनुमा कर देगा। वो एक खुल्लम खुल्ला मुजरिम है। बहुत खूब, उसको किसास कर दिया जाए, बिगड़े हुए को ठीक कर दीजिए, मगर सियासत से कराहियत आमेज चेहरे के साथ नहीं कि सब आपके चेहरे से वहशत खाएं और भागने लगें। कुछ ऐसा कीजिए कि शामी हजरात खुद मुजरिम के हाथ पांव बांधकर मुजरिम को आपके हवाले कर दें और किसास के लिए छोड़ दें। शाबाश अब्दुल्ला, आसानात, दुरूद हो तुम पर। ये बेहतरीन राय है, बेहतरीन। खूब, तो आपकी राय क्या है? अर्ज कर रहा हूं, मैंने शामियों के अकीदों से मुताल्लिक एक अजीब सी रिवायत सुनी है, जिसे आप सब सुनेंगे तो ताज्जुब होगा। मदीनतुन नबी पर हमले के दौरान शाम के लश्कर का सालार मुस्लिम इब्न उक़बा था। उसकी मौत के बाद इब्न नुमैर सालार बना। मुस्लिम इब्न उक़बा ने जब मदीने के मुसलमानों को मारा और उनकी नामूस की बेहुरमती की तो बीमार हो गया और बिस्तरे मर्ग पर गिर गया। उसने बहुत अजीब वसीयत की है। इब्न उक़बा मरते वक्त ये कहता है, मैंने जो कुछ भी किया खुदा की रजा के लिए किया है। खूब गौर कीजिएगा आप लोग, मैंने जो कुछ किया है वो खुदा की रजा के लिए था, और खुदा की कसम मैंने अपनी सारी उम्र में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मदीने के लोगों को मारने से ज्यादा अफजल हो, और मुझे आखिरत में इस सवाब की ही उम्मीद है। अल्लाहु अकबर, क्या वाकयान उसने ऐसी बात की है? जी हां, आप ऐसे गिरोह के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। जब तक इस गिरोह के अकीदे को नहीं बदलेंगे, जब तक दीन की हकीकत इन्हें नहीं समझा देते, जब तक इन्हें ये नहीं दिखा देंगे कि हक कहां है और बातिल कहां है, महाल है कि उन पर बगैर तकलीफ के हुकूमत करें। वो हालात जो इस वक्त खाने काबा की बरकत से पैदा हुए हैं, ये बेहतरीन मौका है कि आप शामियों के दिलों को तस्कीर कर दें। खाने काबा जला ताकि ये लोग राय हिदायत पर आ जाएं, तो फिर गैर संजीदा अफकार से खाने काबा के मौजज़े को
तबाह मत कीजिए। बनी हाशिम एक मगरूर और मुतकब्बिर कौम है। मुझे अपने खुतबों में रसूल खुदा का नाम ग्रामी लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका नाम सुनकर उनके खानदान वाले सीना फुलाएं, अकड़े, फख्र मुबाहत करे। खुदा ने उस खानदान को अबू लहब के नाम के बहाने लानत की है, जो कि सिर्फ कचरे और कूड़े की मिसाल है। इस गुनाह की सजा फर्ज है और उम्मीद करता हूं कि खुदा मुझे इस अमल खैर की जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह। तुम्हें किस जुर्म में जला रहे हैं मुख्तार? बजुर्म मोहब्बत अली। तो फिर मेरे भाई हुसैन के खून के इंतकाम का क्या होगा? मुख्तार चल रहा है ताकि मजीद प्यासा हो। मुख्तार चल रहा है ताकि मजीद भड़के। मुख्तार चल रहा है ताकि पानी हो जाए।